देखो बच्चों, आप हाई स्कूल में हो ये मुझे कंफर्म पता है। मैं भविष्यवक्ता हूँ। आज हम सीधे पॉइंट की बात करेंगे कि OMR सीट पर आपको रंगने होंगे और रंग करके 20 नंबर आप पाओगे और 20 नंबर केवल 10 मिनट में पाओगे। कैसे? देखो, मेरे पास OMR सीट है, इसको अभी कुछ करना नहीं है। इसको जो भरना है उसको तरीका मैंने बता दिया है, तो उस पर आप जाके सीख लो। आज मैं सीधे पॉइंट की बात करूँगा कि जो इसमें 1 से लेके 10 और फिर 10 से लेके 20 तक का जो बना हुआ है, ये 20 क्वेश्चन का सॉल्व आज हम लोग करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे आपको 20 में 20 नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास है, समझो, पेपर। ठीक है। अब पेपर में जो है, एक है आपका पैसेज। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका है पैसेज, और पूरा पैसेज आप सॉल्व करोगे। थोड़ा सा आ नहीं रहा था इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, तो ये भी है पैसेज। ठीक है, तो ये पैसेज जब आप सॉल्व करोगे तो इससे मिलेंगे आपको 1, 2, 3 नंबर। अब तीनों को कौन सा आंसर सही है, उस आंसर को आप यहाँ OMR सीट में 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन को रंगोगे। ठीक है। अब रंगना कैसे है, वैसे अंदाजी नहीं रंग देना है, लाल पीला हरा नीला, समझ रहे ना। इसको रंगना कैसे है, इसमें जो ऑप्शन सही रहेगा उसी ऑप्शन को, मान लो A सही है तो A रंगोगे, B सही है तो B रंगोगे, C सही है तो C रंगोगे। लेकिन कैसे आप जानोगे कि कौन सा सही है? आज हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन निकलेगा, इसका आंसर जो निकलेगा, तो आज पैसेज का आंसर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो। अगर आपको सही से पैसेज सॉल्व करने नहीं आता है तो आज मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जब आप पढ़ोगे, और ये समझो प्रश्न पत्र है, और प्रश्न पत्र पर आपको कहीं गोजना वोजना नहीं है, कहीं लिखना नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान रहे। तो पैसेज को पहले हम लोग पढ़ेंगे आंसर जानने से पहले। पैसेज है, दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू ग्रैंड पेरेंट्स, यद्यपि वह घर और वह ज़मीन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी के थे, दादा दादी से संबंधित थे, और द ओल्ड बनियान ट्री, और जो पुराना बरगद का पेड़ था, वो आजमाइन, वह मेरा था चीफली, मुख्य रूप से, बिकॉज, क्योंकि, मुख्य रूप से वो मेरा था क्योंकि ग्रैंड फादर एट 66, मेरे दादाजी 66 यानी कि 66 वर्ष के, कुड नॉट नो लॉन्गर क्लाइंब इट, वो इस पर चढ़ नहीं सकते थे, मतलब अब नहीं चढ़ सकते थे। पहले चढ़ जाते थे, लेकिन बरगद के पेड़ पर मेरे दादाजी अब नहीं चढ़ सकते थे। इट स्प्रीडिंग ब्रांचेज, और इसकी शाखाएं फैली हुई शाखाएं थी, विच हंग टू द ग्राउंड, जो ज़मीन पर लटकी हुई थी, जो बरगद का पेड़ था उसकी शाखाएं लटकी हुई थी, एंड टुक रूट अगेन, और जो शाखाएं थी एकदम उसके आगे लटकी हुई थी। दरअसल बरगद के पेड़ में शाखाएं जो होती हैं लटकी होती हैं। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और वो पूरी तरह से, फार्मिंग का मतलब होता है गठन, जो रूप देना होता है। फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, ट्विस्टिंग का मतलब ऐंठी हुई, और पैसेज का मतलब होता है मार्ग होता है, रास्ता होता है, कुछ भी इस तरह का होता है। तो जो उसकी शाखाएं थी वो ऐंठी हुई थी, गिव मी इंडलेस प्लेजर, और जो शाखाएं उसकी ऐंठी हुई थी, शाखाएं का मतलब समझ रहे हैं ना, डाल है ना, डाल जो ऐंठी हुई थी, इंडलेस प्लेजर मुझे देती थी, मतलब एक अंतहीन सुख देती थी। एमॉन्ग देम वेयर स्क्वायरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, और उन्हीं शाखाओं के बीच में, उस बरगद के पेड़ पर, स्क्वायरल्स गिलहरियाँ रहती थी, स्नेल का मतलब घोंघा होता है या धीमे चलने वाली कुछ चीज़ें, कीड़े फतिंगे थे, एंड बटरफ्लाइज, और तितलियाँ होती थी। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ था वो घर से भी पुराना था, जितना समय का घर था उससे ज़्यादा वो बरगद का पेड़ था। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और दादा से भी बूढ़ा था, जितना दादा 66 साल के थे, तो जो बरगद का पेड़ था वो दादा से भी बड़ा था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, मुझे तो लगता कि वह उतना पुराना था पेड़ जितना कि देहरादून था पुराना। तो आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, और मैं अपने आप को उसकी शाखाओं में छुपा सकता था।
शाखाओं का मतलब जो डालियाँ थी लटकी थी इधर उधर उसमें मैं छुपा सकता था बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, जो मोटी घनी, थिक मतलब होता है घनी और ग्रीन माने होता है हरी, लीव्स माने होता है पत्ती। तो जो घनी हरी पत्तियां थी उसमें मैं अपने आप को छुपा लेता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और इस दुनिया के लिए मैं जासूसी का काम करता था, है ना। ऑन द वर्ल्ड बिलो, नीचे से मैं जासूसी का काम करता था। स्पाई मतलब होता है जासूसी। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल स्क्वायरल, मेरी पहली मित्र जो थी वो छोटी गिलहरी थी। एट फर्स्ट, पहले तो ही सीम्ड टू रिजेंड माई इन्वेजन ऑफ हिज प्राइवेसी, पहले तो क्या करती थी कि वह मेरे ऊपर जो है अपनी प्राइवेसी का, प्राइवेसी मतलब होता है एकांत, मतलब कोई जान न पाए, इसे प्राइवेसी कहते हैं। तो पहले तो अपनी प्राइवेसी के लिए वो मुझसे नाराज़ होता जाती थी और मेरे इन्वेजन पर, इन्वेजन का मतलब होता है कि हमला समझ लो, अपने प्राइवेसी को छुपाने के लिए वो मुझ पर हमला कर देती थी। यानी कि जो गिलहरी थी, गिलहरी मतलब मेरे सामने नहीं आना चाहती थी। बट व्हेन ही फाउंड दैट, लेकिन जब वह पाई कि या जानी कि आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैटापुल्ट, देखो कैटापुल्ट मतलब होता है गुलेल, और वह जब जान गई कि मेरे पास कोई ऐसा खुद का गुलेल जैसा कोई हथियार नहीं था, ही बिकेम फ्रेंडली, तो फिर वो मेरी मित्र बन गई जो स्क्वायरल थी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक्स, और जब मैं उसे केक के टुकड़े देना शुरू किया, एंड बिस्किट, और जब बिस्किट देना शुरू किया तो ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड, तो वह बड़ी वीर हो गई। एंड वाज सून टेकिंग फूड फ्रॉम माई हैंड, और क्या कि धीरे धीरे इतनी मुझसे घुल मिल गई कि मेरे हाथों से वो ले लिया करती थी अपने खाने वाली चीज़ों को। ही वॉज डेलिविंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही खुड फाइंड, और बाद में तो डेल्विंग कर गया था। दरअसल स्क्वायरल को यहाँ सी नहीं ही माना गया है, तो जो गिलहरी था ही वॉज डेल्विंग, डेल्विंग का मतलब होता है खोदना, उलट पुलट कर ढूंढना, तो वो ढूंढ रहा था खोद करके इनटू माय पॉकेट, मेरे पॉकेट में। जब मुझसे गिलहरी घुल मिल गया तो मेरे पॉकेट में खोद करके वो खोज रहा था, हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही कुड, जो भी वो पाता था खुद उसे निकालने का प्रयास करता था। तो ये पैसेज का फिर एक बार देखो, जब तक इसका अर्थ सही से नहीं जानोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो एक बार और एक काम करते हैं, इसका अर्थ हम जान लेते हैं। इस बार मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल हिंदी बता दे रहा हूँ कि एक घर था और उसकी जो ज़मीन था वो मेरे दादा दादी का था, और वहाँ पर एक पुराना बरगद का पेड़ था जो मेरा था, और मुख्य रूप से मेरे दादाजी जो 66 साल के थे अब इस पर नहीं चढ़ सकते थे क्योंकि बूढ़े हो गए थे। और जो बरगद था इसकी फैली हुई डालियाँ, फैली हुई शाखाएं जो ज़मीन पर लटकी हुई थी, उसमें जो जड़ें थी वो भी ज़मीन तक लटकी हुई थी, और उसके बाद जो उसकी ऐंठी हुई जो शाखाएं थी वो अपने आप को पूरी तरह से ऐसा रूप दे रही थी जो गेव मी इंडलेस प्लेजर, जो मुझे बड़ा आनंद दे रहा था। और उन्हीं सबों के बीच गिलहरी थी और धीमे चलने वाले घोंघा कह सकते हो, या और कोई जीव जंतु और तितलियां होती थी, और जो पेड़ था वह मेरे घर से पुराना था और मेरे दादा से भी पुराना था, इतना पुराना था जितना देहरादून अपने आप में था। और मैं अपने आप को इन डालियों के बीच में, हरी पत्तियों के बीच में छुपा सकता था, और मैं इस दुनिया के नीचे छुप करके जासूसी का काम करता था। माई फर्स्ट फ्रेंड, और जो मेरे पहला मित्र था वो था एक छोटा गिलहरी। पहले तो वो मुझसे अपने एकांत के लिए, अपने छुपने के लिए वो मुझसे हमले कर देता, मुझ पर हमले कर देता था और मुझसे नाराज़ होता था। लेकिन जब उसने पाया कि मेरे पास गुलेल जैसा कोई हथियार नहीं था तो वह मित्र बन गया, और जब मैं उसे केक के टुकड़े और बिस्कुट देना शुरू किया तो वह पूरी तरह से वीर बन गया, और वह फिर से मेरे हाथों से अपना भोजन ले लिया करता था, और इतना घुल मिल गया कि वह जब मैं उसको ले करके आता था तो मेरे पॉकेट के उलट पलट करके वो देखता था कि क्या रखा है।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। द राइटर सेज दैट द ट्री बिलोंग टू हिम। राइटर कहता है कि पेड़ उसका था क्योंकि हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड इट टू हिम, क्योंकि उसके दादाजी उसे दिए थे। क्योंकि हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइंब इट, क्योंकि उसके दादा उस पर चढ़ने के लिए अब बहुत बूढ़े हो गए थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, क्योंकि वह इसका बड़ा शौकीन था। हिज फ्रेंड द स्क्वायरल लिव्ड इन इट, उसका मित्र गिलहरी इस पर रहता था। अब क्यों इस देखो, राइटर सेज द ट्री बिलोंग टू हिम। अब पेड़ उसका हो गया था, इसलिए हो गया था क्योंकि उसके दादाजी देखो कुड नॉट लॉन्गर क्लाइंब इट, उसके दादाजी अब इस पर और नहीं चढ़ सकते थे, यानी कि अब और उसे रखा नहीं सकते थे, इसलिए पेड़ उसका हो गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरा नंबर है ना बी, ए बिल्कुल सही है। तो ऐसे पेपर में हल्का सा चिन्ह कर लो, ऐसे पेपर में कुछ लिखना नहीं होता है ना। तो पेपर पे आप ऐसा लिख लो हल्का सा, तो ये लिखने से क्या होगा, या कोई निशान कर लो, ऐसे छोटा सा निशान कर लो, है ना, या तो फिर अगर चाहो तो आप ऐसे रंग लो। तो पहला का जो है आपका बी है, तो यहाँ देखो पहला जो है ना, पहला यही है, तो पहला का बी यही है, तो इसको ऐसे रंग लो, पूरा एकदम काला कर लेना ऐसे, ठीक है। काला करने में संकोचाना नहीं, ये रंग लिए, ठीक है, पहला का ये। अब देखो दूसरा करा, द ट्री वाज, जो पेड़ था, एज ओल्ड एज ग्रैंडफादर, उतना बूढ़ा था जितना दादा। तो ये गलत है, क्योंकि देखो ये कह रहा है कि ओल्डर देन ग्रैंडफादर, ये दादा से भी बूढ़ा था। एज ओल्ड एज द हाउस, उतना बूढ़ा था, उतना पुराना था जितना घर। तो द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, ट्री जो था, पेड़ था, वो इससे भी पुराना था, यानी कि घर से भी पुराना था। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उतना पुराना कह रहा जितना घर, ये भी उतना बूढ़ा कह रहा जितना ग्रैंडफादर। तो एज ओल्ड एज देहरादून, देखो यहाँ कह रहा है एज ओल्ड एज देहरादून, देखो ये वाला, तो ये हमारा सही हो गया, एज ओल्ड एज देहरादून। तो आप दूसरा का सी कर लो, दूसरा का सी, देखो ये गलत ना रंगा जाए, ए बी सी, ये वाला रंगना है आपको, दूसरा का सी, ठीक है। तो पैसेज को कैसे करना है ये चीज़ ध्यान देना। अब तीसरा देख लो, द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्री, लेखक पेड़ के पीछे छुप सकता था क्योंकि इट वाज ओल्ड, क्योंकि पेड़ जो है बहुत पुराना था। क्योंकि इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लिप्स, क्योंकि इसके शाखाओं में घनी हरी हरी पत्तियां थी। ही वाज स्मॉल, वह छोटा था। देयर वेयर मेनी क्रिएचर ऑन द ट्री, पेड़ पर बहुत ज़्यादा क्रिएचर थे, यानी कि जीव जंतु थे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये देखो इसलिए छुपा सकता था क्योंकि इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे इट ब्रांचेज कहाँ पे हैं, देखो इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, मैं अपने आप को छुपा सकता था इसकी शाखाओं में, क्योंकि इसके पीछे मैं अपने आप को छुपा सकता था क्योंकि थिक ग्रीन लिप्स थी, बड़ी घनी पत्तियां थी। तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। तो तीसरा का बी रंग लेना है, ठीक है। अब ये देखो तीसरा का बी ये है, तो इसको रंग लेना है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जो है उसी को रंगना, दो रंगोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये देखो ये पैसेज से आपको 3 नंबर मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कैसे, अब देखो इन सबों का जो है ना ये जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। पैसेज से कैसे हम 3 नंबर पा सकते हैं वो आपने सही से सीखा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।